हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हमारी इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ चल रही थी जिसमें चैप्टर 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स यानी कि भाषाई कौशल। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारी इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हमने मैथ्स पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी एंड साइंस पेडागोजी की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है और उन वीडियो की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट पेडागोजी की सीरीज़ है ये आपको सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगी। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और जितनी भी पेडागोजी की सीरीज़ बनाई हुई हैं उन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 5, लैंग्वेज स्किल्स। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स, बट इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम ये समझेंगे कि लैंग्वेज स्किल्स कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। किस तरह से वो एक ऑर्डर में चलती हैं, किस तरह से वो इंटर रिलेटेड होती हैं, किस तरीके से इंटीग्रेटेड टीचिंग होती है, और ये भी पढ़ेंगे कि रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आज हम लैंग्वेज स्किल्स के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में डिटेल में हम 1 बाय 1 अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चारों लैंग्वेज स्किल्स हैं ना, ये सभी अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला आता है लिसनिंग, दूसरी लैंग्वेज स्किल है स्पीकिंग, तीसरी है रीडिंग एंड चौथी है राइटिंग। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि अगर आप शॉर्ट फॉर्म में चाहें तो याद रख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में सभी को ईजीली याद हो जाती है। ठीक है, देखिए, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। ठीक है, और हिंदी में आप लोग याद रख सकते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक हो गया। आई होप आपको चारों लैंग्वेज स्किल्स जो हैं याद हो गई होंगी। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है नेचुरल ऑर्डर। ये जो चारों लैंग्वेज स्किल्स हैं एक नेचुरल ऑर्डर में चलती हैं। ठीक है, इनका एक ऑर्डर होता है और ये जो मैंने लिखा है ना, इसी ऑर्डर में चलती हैं। ठीक है, मैंने नेचुरल ऑर्डर में ही इनको लिखा है, इसी ऑर्डर में ये चारों लैंग्वेज स्किल्स चलती हैं। अब देखिए, सबसे पहले होता है लिसनिंग। सबसे पहले बच्चा सुनता है। ठीक है, उसके बाद होता है स्पीकिंग, यानी कि उसके बाद बच्चा बोलता है। थर्ड में आता है रीडिंग, बच्चा पढ़ने लगता है। एंड फोर्थ में आता है राइटिंग, बच्चा लिखता है। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। आपको भी पता होगा, जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहले वो लैंग्वेज को सुनता है अपने घर में, उसके बाद क्या होता है वो बोलने लगता है जो लैंग्वेज वो सुनता है ना। उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो पढ़ने लगता है और उसके बाद बच्चे को लिखना सिखाया जाता है। ठीक हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो चारों लैंग्वेज स्किल्स हैं ये आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग होती हैं, आप ये नहीं कहेंगे। ये चारों ही लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। ये आपको याद रखना है कि चारों लैंग्वेज स्किल्स आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं या कह सकते हैं इंटीग्रेटेड होती हैं। हिंदी में इन्हें कहते हैं इंटर रिलेटेड यानी कि अंतः संबंधित, और इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इंटर कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो चारों लैंग्वेज स्किल्स हैं आपस में इंटर कनेक्टेड होती हैं। अब वो किस तरह से होती हैं देखिए, सबसे पहले क्या होता है मैंने आपको बताया, लिसनिंग होती है ना, बच्चा सुनता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, स्पीकिंग होती है, यानी कि बच्चा बोलना सीखता है। अब देखिए, जिस टाइम पे बच्चा बोलना सीख रहा है साथ में उसकी लिसनिंग भी चलेगी। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि जब बच्चा स्पीकिंग कर रहा है तो लिसनिंग बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। स्पीकिंग हो रही है तो साथ में लिसनिंग भी चलेगी। ठीक है, फिर थर्ड में क्या होता है, रीडिंग, यानी कि बच्चा पढ़ना सीखता है। तो जिस टाइम पे बच्चा पढ़ना सीख रहा है उसके साथ में स्पीकिंग और लिसनिंग भी चलेंगी, यानी कि जब बच्चा रीड कर रहा है तो साथ में लिसनिंग और स्पीकिंग भी चलेगी। ये तीनों ही एक साथ चलेंगे।
ठीक हो गया, ये हो गया। अब रीडिंग के बाद क्या आता है, राइटिंग आता है। अब जब बच्चा राइटिंग यानी कि लिखना सीख रहा है तो लिखना सीखते हुए लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग ये तीनों भी चलेंगे। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि बच्चा राइटिंग सीख रहा है तो इन तीनों को भूल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। राइटिंग सीख रहा है तो साथ में उसकी लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग चलती रहेगी। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जब बच्चा राइटिंग सीख रहा है उस टाइम पे ये चारों ही स्किल्स एक साथ चल रही हैं। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चारों ही लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं इंटर रिलेटेड होती हैं। इसीलिए इंटर रिलेटेड होती हैं क्योंकि जब एक चीज़ बच्चा सीख रहा है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी चलेगी, तीसरी चीज़ सीख रहा है तो ये दोनों भी उसके साथ चलेंगे, और जब चौथी चीज़ यानी कि राइटिंग सीख रहा है तो उस टाइम पे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग ये तीनों भी चलेंगे। कहने का मतलब है ये चारों ही लैंग्वेज स्किल्स क्या हो गए, आपस में इंटर रिलेटेड हो गए, इंटर कनेक्टेड हो गए। ठीक है, यानी कि एक साथ सिखाए जाते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इंटीग्रेटेड टीचिंग यानी कि एकीकृत शिक्षण। ठीक है, देखिए ये चारों ही स्किल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसीलिए टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस टाइम पे वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंटीग्रेटेड टीचिंग के साथ पढ़ाएं। ठीक है, यानी कि एकीकृत रूप से पढ़ाएं। इसका एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल रोल प्ले। आपको पता होगा जब आप छोटे थे, आपको याद होगा, आपने भी किया होगा, रोल प्ले होता है, बचपन में होता है ना। बुक के अंदर कोई एक स्टोरी दी होती है और उस स्टोरी को बच्चे रोल के थ्रू प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो चारों स्किल्स हैं ना, चारों ही लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होते हैं रोल प्ले करते हुए। ठीक है, अब वो किस तरह से होते हैं, देखिए हम रोल प्ले की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, टीचर जो है बच्चों से कहते हैं कि बुक में जो ये रोल प्ले दिया हुआ है इसे आप पढ़िए, जो स्टोरी दी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे उस स्टोरी को पढ़ेंगे। जब वो पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, रीडिंग स्किल डेवलप हो रही है उनके अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद टीचर कुछ बच्चों से कहेंगे कि आपने जो ये स्टोरी पढ़ी है अब इसका जो है आपको रोल प्ले करना है। तो क्या होगा कि कुछ बच्चे रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अब जब बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं, ये पता होगा आपको। तो डायलॉग्स जो हैं बोलने पड़ते हैं, तो बोलते हुए क्या होगा, बच्चों में स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए कुछ बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं। अब जो बच्चे रोल प्ले नहीं कर रहे हैं वो उसको देख रहे हैं। ठीक है, देख तो रहे हैं ना। अब जब वो देखेंगे तो साथ में सुनेंगे भी उन डायलॉग्स को। कुछ बच्चे डायलॉग्स बोल रहे हैं और जो बच्चे रोल प्ले नहीं कर रहे हैं वो रोल को सिर्फ देख रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, देखेंगे भी और वो बच्चे उसको सुनेंगे भी। तो उनके अंदर क्या होगा, लिसनिंग स्किल डेवलप होगी। ठीक है, जो रोल प्ले खुद कर तो नहीं रहे हैं बट देख रहे हैं, उनके अंदर लिसनिंग स्किल डेवलप होगी। ठीक है, तो रोल प्ले से क्या हुआ, ये तीनों ही स्किल डेवलप हो गए। देखिए अब फोर्थ आता है राइटिंग स्किल। ये स्किल भी इससे डेवलप होगी। कैसे, जब रोल प्ले पूरा हो गया तो अंत में टीचर बच्चों से ये कह सकते हैं कि बच्चों आपने जो रोल प्ले किया है आपको कैसा लगा, अपने अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए, यानी कि अपने अपने अनुभव लिखिए कि आपको ये रोल प्ले करके कैसा लगा। तो बच्चे लिखेंगे और लिखेंगे तो क्या होगा, उनमें राइटिंग स्किल डेवलप होगी। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया रोल प्ले का, जिससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर ये चारों ही स्किल्स जो हैं एक साथ डेवलप होंगी। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेटेड टीचिंग किस तरह से करानी है। टीचिंग इस तरह से करानी है कि ये चारों ही स्किल्स एक साथ डेवलप हों बच्चों के अंदर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड असेसमेंट। ठीक है, यानी कि एकीकृत आकलन कह सकते हैं आप इसको, असेसमेंट। देखिए बच्चों के सारे ही स्किल्स का असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में से किसी एक का या फिर किसी दो का असेसमेंट कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करना है कि बच्चों के अंदर ये जो चारों लैंग्वेज स्किल्स हैं इन चारों का ही असेसमेंट करना है।
देखिए फ्रेंड्स, पहले तक क्या होता था, ओनली रिटन एग्ज़ाम होते थे, आपको भी पता होगा। रिटन एग्ज़ाम होते थे, उसी के थ्रू क्या होता था, बच्चों का असेसमेंट कर दिया जाता था, है ना। तो वो चीज़ बहुत गलत थी, बट आजकल कुछ हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट है। क्यों? क्योंकि आजकल ये होता है कि रिटन टेस्ट तो होता ही होता है, साथ में बच्चों को स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं, क्लासरूम में डिबेट करवाई जाती है ना। आपने पोर्टफोलियो नाम सुना होगा, जो मैंने आपको मैथ्स पेडागोजी में बताया था। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे के पूरे साल के बारे में दिया होता है कि बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैसा है, ठीक है, और क्लासरूम में जब डिबेट करवाई जाती है वहाँ पर किस तरह से पार्टिसिपेट करता है। तो पोर्टफोलियो के अंदर बच्चे का पूरा एक विज़न डॉक्यूमेंट बनता है और उसके थ्रू बच्चे का असेसमेंट होता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो इसमें यही है कि इंटीग्रेटेड असेसमेंट होना चाहिए बच्चों का, यानी कि बच्चों की सारी ही लैंग्वेज स्किल्स का आकलन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होती हैं। देखिए, ये जो लिसनिंग है और रीडिंग है, ये हमारी रिसेप्टिव स्किल्स हैं, या फिर इन्हें कहते हैं पैसिव स्किल्स, ठीक है। ऐसा किस लिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लिसनिंग में क्या होता है, हम ओनली सुनते हैं, ठीक है। लिसनिंग में सुना जाता है और रीडिंग में पढ़ा जाता है। तो जब ये दोनों चीज़ें होती हैं, उस टाइम पे बच्चा ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है और पढ़ रहा है, इसीलिए वो वहाँ पर एक्टिव नहीं होता है। वो क्या करता है, चीज़ों को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है, रिसीव कर रहा है, क्योंकि सुन रहा है और पढ़ रहा है तो चीज़ों को वो रिसीव कर रहा है, और वहाँ पर वो खुद से ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इसीलिए लिसनिंग और जो रीडिंग है वो रिसेप्टिव स्किल्स कहलाती हैं या फिर पैसिव स्किल्स कहलाती हैं, ठीक हो गया। अब दूसरा देखते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग। देखिए, स्पीकिंग में क्या होता है, बच्चा बोलता है, और राइटिंग में बच्चा लिखता है। अब इसमें क्या है, इन दोनों ही कंडीशन में बच्चा एक्टिव है ना, क्योंकि खुद से क्रियाएं कर रहा है। वो स्पीकिंग कर रहा है यानी कि खुद से बोल रहा है ना, और राइटिंग कर रहा है, उसके हाथ चल रहे हैं, यानी कि खुद से वो काम कर रहा है। इसीलिए स्पीकिंग और जो राइटिंग है, इन्हें हम कहते हैं एक्सप्रेसिव या फिर एक्टिव स्किल्स या फिर प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है। खुद से प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि बोल रहा है और लिख रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन सी हैं और प्रोडक्टिव स्किल्स कौन कौन सी हैं, ठीक। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।